आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मी? भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। किनका है? इंद्रेश जी का है। इंद्रेश जी के है। तो उनका भागवत कथा है हमारे सिटी में कोलकाता। तो आज उनका कथा सुनने जा रहे हैं हम। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को सबसे पहले मैंने बता ही दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑटो मेट्रो के लिए। भागवत कथा हो रही है लेक टाउन में और हम जा रहे हैं मेट्रो से बेलगछिया से हमें फिर 2 ऑटो लेना पड़ेगा जहाँ पे भागवत कथा हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो में बहुत ही प्यारी बच्ची अपनी मम्मी के साथ खेल रही थी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लेक टाउन और जहाँ पे कथा हो रही है वहाँ भी हम चल के जा रहे हैं। पहुँच गए ना मम्मी? हाँ, हम लोग पहुँच गए। कैसा लग रहा है? मम्मी तो आज बहुत खुश है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ओवर एक्साइटेड है। मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलिए आगे का बताते हैं। ये रही वो जगह जहाँ पे हो रही है कथा। इसे बड़ा पार्क बोलते हैं यहाँ पे। और तो ये हम जा रहे हैं एंट्री गेट से अंदर। कथा की टाइमिंग होती है 4 से 8 बजे तक का और हम पहुँच जाते हैं 2 बजे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी रहती है, इसलिए हमें जल्दी पहुँचना था। यहाँ पे बहुत लोग आए थे, बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे यहाँ पे। और ये मैं लगा ली चंदन यहाँ पे आते ही। चंदन लगाने के बाद हमारा चेहरा और भी ज़्यादा खिल जाता है, देख सकते हैं। फाइनली 2.5 घंटा वेट करने के बाद महाराज जी आ जाते हैं और इतना खुशी मिलता है ना उनको देखकर। लाइक हम दूर से देखते हैं लेकिन मन एकदम खुश हो जाता है उनको देखकर। इंद्रेश जी सिर्फ कथावाचक ही नहीं, वो जीवन जीने का राह दिखाते हैं और उनकी आवाज़ में शांति और शब्दों में संस्कार और बातों में भाव का एहसास रहता है। लाइक जहाँ इंद्रेश जी की कथा होती है वहाँ दिल अपने आप प्रभु से जुड़ जाता है। उनकी हर बात हमें सिखाती है कैसे अच्छा इंसान बनना है। इंद्रेश जी की कथा सुनकर लगता है कि जैसे खुद श्री कृष्ण पास पे बैठकर हमें समझा रहे हो। इतना प्यारा, इतना अद्भुत लगता है ना, सुनने में सुकून देता है कानों को। आजकल लोग कहते हैं कि यंग जनरेशन भक्ति से दूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंद्रेश जी की कथा सुनने के लिए मैंने आज देखा कि कितने यंग जनरेशन, कितने बच्चे, कितने यंग लोग यहाँ पे आए थे। बुज़ुर्ग से ज़्यादा यहाँ पे यंग लोग थे। तो चलिए अब सुनते हैं उनके द्वारा कथा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट जगन्नाथ जी पधारे थे कथा में। और देख सकते हैं जगन्नाथ जी के हाथ में बांसुरी भी है। पूरी कथा सन्मुख बैठ के श्री हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुन एक वर्ष किया, इसलिए पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी के ठीक बगल में पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे दादा गुरु, वो कथा सुनते हैं। उनके बगल में हमारे ब्रज के रसिक संत श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कथा सुनते हैं। सामने हमारे इष्ट, क्योंकि हम रामानुज परंपरा से, इसलिए हमारे साक्षात नारायण प्रभु कथा सुनते हैं। और इन सबके बीच में पूरी कथा दोनों आजानुबाहु लंबित भुजा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी कथा सुनते हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी पूरी कथा श्रवण करते हैं, सारी कथा, और हर जगह करते हैं कथा सुनने के लिए। भजन में एकदम मगन हो चुके थे हम दोनों। पूरी होती है, वो अलग तरीके से बनती है, उसमें क्या बनता है समझ नहीं पता। तो बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, तो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगे मुंह में पानी, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी भैया सितारा मिर्च मतलब कान के धुआं निकल जाएंगे, ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। क्योंकि हमारे मंडल का बात हो गया। और एक चीज तो भूलेंगे, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी की आप गिरिराज जी जाओगे तो आलू की जलेबी बनती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रजनी बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहाँ से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक जगह जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसे प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब कहते पंडित जी राम राम। देखो
हमारा तो सीधा कनेक्शन राजा से, राजा हमारी सीधी बात, मंत्री मंत्रियों को बड़ा करूँ। तो मंत्री सेनापति आदि इन लोगों ने सोची ये पंडित जी बहुत ज्यादा जो है उड़ने लगे हैं, राजा से इनका सीधा संबंध क्या होगा, ये हमको इंसान ही नहीं समझते। एक दिन नीचे के सब लोगों ने मिलकर के कहा पंडित जी का बैन करवाना। बोले हम कैसे करें? बोले सब हमसे होगा, हम करवाते हैं। एक दिन मंत्री महामंत्री सेनापति सब लोगों ने बाहर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही पंडित जी आए रोक दिया द्वार। बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा? अगर राजा को पता चल गया तुमने मेरा द्वार रोका है तो उसका दंड क्या मिलेगा? मंत्री महामंत्री बोले राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा ना, हम पता लगने नहीं देंगे, देख लूंगा तुम लोगों को सबको देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंत्रियों अब राजा को तो पता है कि मेरी 40,000 सेना है, पर 40,000 सेना चलती तो मंत्री के खम से है। मंत्री ने 40,000 लगाते। बोले इस पंडित को इतना दूर फेंक के आओ नगर से कि लौट के आ ही नहीं पाते। पंडित जी को रात रात में उठा करके ले गए, राजा से मिलने ही नहीं दिया, खूब दूर छोड़ करके आ गए। यहाँ 6-7 दिन हो गए, राजा बोला मेरे गुरुजी आजकल आते नहीं है। तो मंत्री महामंत्रियों ने कह दिया, बोले उनकी कथा चल रही है कहीं पर, कथा करने गए तो बोल गए थे कि मैं 7 दिन नहीं आऊंगा। 7 दिन बाद मंत्रियों को किसी ने बता दिया, बोले पंडित जी हमको रात में जंगल में देख गए हैं, वो आ गए हैं। राजा का नियम था, इतनी मुश्किल अंते इतनी वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो आपको परमात्मा बता रहा हूँ। तीनों लोगों को स्वामी यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है। मेरी तो परमात्मा लगा कहीं। इतने में ठाकुर जी रो गए। भैया बोली ना देख परमात्मा होता तो रोता। ना लाला शांत हो जाए। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग भी यहाँ कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से, किसी से फोन करवा दो, किसी के हमें भीतर तो बैठा यार, किसी से तो बैठा कैसे भी बैठा हो। अब जब व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो कहीं से भी घुसघुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे कैसे, काम आगे बैठना है हमको, बहाना लगा। महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो हम है तो महादेव, तुमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले सुनो हम हाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, नंदरानी यशोदा की लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को कैसो जीवन होगो का होगो कैसो कहा सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, क्यों कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली देख वो बाबा के कान में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे हैं, बारंबार पहन करके मेरो लाला भाई देखो घर जाएगा मैं न लेके जाऊंगी और मोना को भविष्य दिखवाऊंगा, मैं अपने लाला को गोद में रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन भर संग रहूंगी, मोना दिखवाऊंगी, लेकिन न्याय दर्शन नहीं करा। बार बार विनती करने पर खूब सारे लोग देने पर भी महादेव नहीं गए, रत्न दिए आभूषण दिए, बोले बाबा ले चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गतवा यशोदा मैया निकल करके आए, बोले बाबा कहाँ बात है क्यों ना जा रहे? बोले मैया हम तेरे लाला को बस देखने आए हैं, दर्शन का आए थे। बोले मैं ना करूंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है भैया, त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यही बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, तभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले तो तेनू बाबा भी प्रिया हटना सुनी दी है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहाँ पर तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं तो वचन दे रही हूँ अपने लाला को घर में बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन अरे बाबा ने दर्शन कर चलो 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 आपको दर्शन करेंगे। बोले नहीं पहले तो दर्शन की इच्छा थी पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगा करके गोद में लेके नाचेंगे, ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मुझे तब जाएंगे। लेकिन बाबा वहां के बाद रोएगा तो नहीं लगा, बोलो हमारी गारंटी, आज में क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भूखी लगा के जाएंगे कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई यशोदा मैया, वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, मतलब अलग ही माहौल, ठाकुर जी के रो रो करके अश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं, जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे, और जैसे ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिल करके ठाकुर जी हंसने लगे, सब नंदरानी यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। तो महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं और गा रहे हैं जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लैला, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लैला, तेरो लैला नंदरानी तेरो लैला, तेरो लैला। हमको प्रणाम करें लोग, हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी माँ के सामने नहीं जा सकता। मैं व्यास हूँ, खड़ा हूँ पहन कर चलूँ, मौन रहूँ, कुछ नहीं ना, उनको उनके सामने तो मुझे ये पदवी बाहर छोड़ के जाना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं, और इस भाव से जब जाता हूँ तभी उनको सुख मिलता है। अब मैं अपनी मैया के सामने भी तन के जाऊँ कि मैं व्यास हूँ, मुझे प्रणाम करें, तुम भी जैसे कृष्ण करो, हाथ जोड़ के, तो माँ को कितना कष्ट होता है। माँ का प्रेम कभी भी अपने पुत्र, वो चाहती है कि मेरा पुत्र खूब आगे बढ़े, लेकिन मेरा पुत्र जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो उपलब्धियां बाहर छोड़ के मेरे पास आवे, ये माँ की इच्छा होती है।
और ये माँ की ही नहीं, प्रत्येक प्रेम करने वाले की इच्छा होती है कि मेरा प्रेमी अपनी उपलब्धियां मेरे सामने ना रखे, वो रहे मेरे सामने, उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी श्रेष्ठताएं नहीं, उसका प्रभाव नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। और जहां कहीं आपको प्रेम हुआ और वहां आपका प्रेमी केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाता रहता है, अपनी केवल उपलब्धियां ही बताता रहता है, मैं ये हूं, तुम जानते नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, छोड़ दीजिए उसको उसी से। क्यों? ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के कर्णाचार्य से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता। कथा समाप्त होने के बाद होती है आरती। यहाँ पे हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की फ़ोटो को दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कथा और आरती समाप्त होने के बाद हम सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे जगन्नाथ जी आए हुए थे। आज की कथा में एक संदेश ज़रूर छोड़ गई है कि भक्ति कभी पुरानी नहीं होती है, वो हर पीढ़ी के साथ नई बनती जाती है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके बाय।